तो चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं. 4.19A, राइट. An importer customer of your bank wishes to book a forward contract with your bank on 3rd September for sale to him. यहाँ ये ध्यान रखिए, of SGD 5 लाख, यानी ऑब्वियसली इंपोर्टर है, वहीं अपन को हिंट मिल गया दैट इज गोइंग टू परचेज द फॉरेन करेंसी फॉर वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज दैट ही हैज टेकन. ठीक है, तो यहाँ 5 लाख उसको सिंगापुर डॉलर चाहिए टू बी डिलीवर्ड ऑन 30th अक्टूबर. तो रफली 2 महीने का टाइम है, राइट. नाउ spot rate on 3rd September are USD by rupee and USD by HGD ये लोग ने दिया है. तो यहाँ ये एक्चुअली गड़बड़ है. should be basically rupee by USD for better understanding. right, ये ध्यान रखना, ये कोर्स में इनका चलते रहता है ऐसा प्रॉब्लम्स. इट वाज वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल, सो ध्यान रखना, फिर भी बता रहा हूं. ठीक है, अब ये जो है स्पॉट / सितंबर अक्टूबर, इस पे आप ज्यादा अभी फोकस मत करो. एज आई गो अहेड आई वुड बी डिस्कसिंग फिक्स्ड फॉरवर्ड एंड ऑप्शन फॉरवर्ड एट लेंथ. ये ऑप्शन फॉरवर्ड है. ऑप्शन फॉरवर्ड में क्या होता है, खाली आपको एक बेस आइडिया दे देता हूँ. जैसे स्पॉट / अक्टूबर लिखा है, स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट. सो दिस इज फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर. मतलब सर, सो 3rd सितंबर पे आप जा रहे हो बुक करने के लिए 30th अक्टूबर, राइट. यानी यू आर ऑप्टिंग फॉर अ फिक्स्ड फॉरवर्ड. लेकिन वन बैंक एंड when bank deals with another bank that is in the interbank market or customer to bank under certain circumstances, certain cases, right, then option forward comes into picture. पहले आसानी में बता देता हूँ कि and I'll take it at length, don't worry. तो ऑप्शन फॉरवर्ड में बैंक इंटरबैंक मार्केट में जनरली ऑप्शन फॉरवर्ड में ट्रेड करता है, तो उसको पूरा बैंड मिलता है to give or take delivery of the foreign currency during that month, first day to last date. Sir, can the individual clients access that? Yes, but generally they don't. Why sir? Because it's expensive. जो बैंड की वैल्यूज होती है ना, स्वैप पॉइंट्स, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं if you go for option forwards. So option forwards are typically written in this manner. तो रेट फिगर आउट करने के लिए we are given option forwards over here. Nothing to get confused about. ये पूरे बैंड में अवेलेबल होता है. फिक्स्ड फॉरवर्ड में क्या होता है, आपने डेट बोल दी 30th अक्टूबर आप आ रहे हो, मतलब 30th अक्टूबर आपको आना ही है, नाइदर बिफोर दैट नाइदर आफ्टर दैट. ऑप्शन फॉरवर्ड में क्या, पूरा आपको बैंड मिल जाता है, राइट. सो इफ यू आर अ फ्यू डेज हियर एंड देयर, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, दैट रेट वुड बी एप्लीकेबल, राइट. ये खाली रेट फिगर आउट करने के समय, तो इसमें ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे. वी विल वर्क मोर ऑन ऑप्शन फॉरवर्ड्स एज वी गो अहेड. ये आपके सिलेबस में कोई ज्यादा जिसको बोलते हैं वैल्यू नहीं रखता है, फिर भी आई विल टेक इट अप. मैंने उसके लिए अलग से एक सेक्शन ही बना के रखा है. Done. So calculate the rate quoted to be quoted to the importer by assuming an exchange margin of 5 पैसा. ये यहाँ ट्रिक है. एक्सचेंज मार्जिन हमने अभी तक जो पढ़ा है वो परसेंटेज में है, तो वी यूज टू अप्लाई अ शॉर्टकट, टक सीधा मार्जिन एडजस्ट करके जाने देते थे. यहाँ 5 पैसा दिया है, राइट. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सम, राइट. ये मई 2018 ओल्ड सिलेबस में आया था, फिर भी अपन कर डालते हैं, राइट, क्योंकि कॉमन टॉपिक है. तो इसकी वजह से मैंने ये सम यहाँ रखा है, बिकॉज आई वांट टू मेक यू डू समवेयर मार्जिन इज गिवन इन पैसा एंड नॉट इन परसेंटेज. खाली इनको रेट बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सम गिवन. एसजीडी बाई यूएसडी बेटा कितना है,
ठीक, ये आ गया। ये 3 सितंबर के स्पॉट है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ SGD 5,000, sorry 5 lakh would be done on 30th अक्टूबर। ठीक है, तो ये पूरे महीने का सितंबर का स्वैप पॉइंट है, अक्टूबर का स्वैप पॉइंट है, अपन को कब चाहिए 30th अक्टूबर, सो इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, राइट। सो यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं 1 month फॉरवर्ड, 2 month फॉरवर्ड, 3 month फॉरवर्ड, जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया है जस्ट इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू। सो 3 सितंबर से 2 month फॉरवर्ड वुड बी एप्लीकेबल, राइट। तो 2 month फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। 1 month फॉरवर्ड यानी इसी महीने का, जिसका डेट दिया है उसी महीने का फॉरवर्ड्स, राइट, बेसिकली। सो 3 सितंबर यानी सितंबर का फॉरवर्ड्स, 2 month फॉरवर्ड यानी अक्टूबर का फॉरवर्ड्स, राइट। तो ये अपन को 100 पॉइंट्स कंसिडर करने। नाउ व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर रुपी बाई SGD। कौन सा रेट? बेटिया आज हमको SGD खरीदने हैं, LHS पे SGD, नसीब खराब, हायर रेट एप्लीकेबल। Now here the problem begins. If I go by the shortcut, I would just adjust these rates and done. But margin is given in paisa. So be careful. That is why I'm doing the sum over here. Rupee by SGD ask could be written how? P by dollar ask into 1 by ठीक है, शफल रूल अप्लाई कर लिया, डन। 1 by SGD by डॉलर बिड, तो हमको मिल गया क्या? डॉलर बाय SGD आस्क मिल गया, डॉलर डॉलर कैंसिल्स आउट, राइट। तो रुपी बाय SGD आस्क आ जाएगा, आंसर खत्म। नाउ ओवर हियर एज आई से, हम लोग मार्जिन क्या आता था, वी यूज्ड टू गेट द रेट एंड देन मल्टीप्लाई it with 1 plus margin, 1 minus margin, as the case may be, right? Because यहाँ the bank is selling, so obviously it will be addition of margin, but यहाँ percentage नहीं है, it's given in paisa. So how do we deal with it? We have to adjust that paisa over here itself and then go ahead and do the rest of the calculation. Please be careful. टू मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है यहाँ? अक्टूबर फॉरवर्ड हमको क्या चाहिए? रुपी बाय डॉलर आस्क चाहिए, रुपी बाय डॉलर आस्क, तो 49.3800 असेंडिंग ऑर्डर है, सो 1300 ऐड होगा। ठीक है,
फिर क्या चाहिए अपन को, ये रेट चाहिए. बट बिफोर दैट, एज द मार्जिन आर गिवन इन पैसे, वहां मल्टीप्लाई होता था. सो x इंटू वाई इंटू जी होता था, राइट. x इंटू वाई रेट्स आ गए, z इज नथिंग बट मार्जिन एडजस्टमेंट. तो मल्टीप्लीकेशन में कोई टेंशन नहीं था. यहाँ एडिशन है, 5 पैसा वर्ड यूज किया गया है. तो पहले यहाँ ध्यान दे दीजिए, मार्जिन एडजस्टेड रेट जो कोई भी करेंसी में दिया है ना, या जिसमें भी दिया है 5 पैसा यानी INR है, तो जैसा रेट निकले वहीं के वहीं एडजस्ट कर दो, राइट. In other words, the currency in which the customer will finally deal with the bank. The customer is not going to deal in USD, am I right? Theoretically क्या होगा, the customer pays rupee to the bank, gets USD, sells USD to the bank, gets SGD. USD technically हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, right? So जो करेंसी में एक्चुअली कस्टमर डील कर रहा है, that is rupee in this case, वही सीधा मार्जिन में एडजस्ट हो जाएगा, राइट. I have to think more theoretically for this kind of a sum. 5 paisa, correct? Customer goes to the bank, वो सब जो लंबा चक्कर, so वहाँ he has to pay this 0.05 extra for gaining every bit of US dollar, and then he'll sell US dollar, gain SGD. Rate quoted by the bank. So first we'll take this rupee by dollar ask rate, which is margin adjusted, and then we'll multiply it 1 divided by SGD by dollar bid. We've not calculated that. Two months, right? Bid rate 1.7058, ascending order add 96. So final rate quoted by the bank बेटा क्या आएगा, यहाँ कोई मार्जिन एडजस्टमेंट नहीं है, करेक्ट. सो नथिंग टू वरी. $28.8912 for every SGD. Done. Super simple sum, कुछ भी नहीं है इस sum के अंदर. The only catch, or rather two catches I would say, is the way quotes have been given, which confuses a lot of people कि ये कौन सा quote है भाई, इसको option forward quote, ये स्टाइल होता है option forward quotes करने का, as I'll take it up, right. बाकी और कुछ नहीं है इस sum के अंदर. ट्रैप था 5 पैसा वाला. सो जहां भी आप एडजस्ट कर रहे हो, पहले 5 पैसे को एडजस्ट करो, राइट. ये द रेट्स, एंड ये हमको अक्टूबर के रेट्स मिल गए, करेक्ट. ठीक है, तो यहां बहुत ही केयरफुल रहो.
रेट मिल गए, सीधा 5 पैसा एडजस्ट किया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है. That's why you have to be a double careful when you're dealing with this, right? What one mistake that a lot of students commit is they adjust the 5 paisa at the end. No, theoretically, मेरे shortcuts को छोड़ दो. Theoretically, how the deal would go? Customer pays INR to the bank, receives US dollar. वहीं 5 पैसा चला जाएगा. Thereafter, he sells US dollar to the bank and gets SGD. So हमको directly INR dealing में ही 5 पैसा adjust कर देना है. Final value में adjust नहीं करना है. Otherwise, your answer will go wrong because this rate, the 5 paisa adjusted rate is 49.56, which gets further adjusted in order to directly come out with a rupee by SGD quote, right? Rupee by SGD ask rate हमको जो चाहिए, क्योंकि हमको SGD खरीदना है, ज्यादा रेट चाहिए, ठीक है. So please kindly take a note of this कि हम लोग को 5 पैसा पहले एडजस्ट करना है. Theoretical premise पे when you are dealing with rupee only once, right? When rupee is being given, dollar is being taken, US dollar is being taken, thereafter US dollar is given, and then SGD is taken. So rupee dealing only happens once. So margin has to be adjusted at the rupee end and not anywhere else, right? ये लोग ने शॉर्टकट को जिसको बोलते हैं ट्रैप करने के लिए ये एक बार किया था, तो लेकिन हम ट्रैप होने वालों में से नहीं है, ठीक है. चलिए, तो ये हो गया, बाकी सब कुछ नहीं है सम के अंदर, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. चलिए अब आगे बढ़ते हुए